नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शुक्रवार को सपाट बंद हुए अमेरिकी बाजार, लेकिन पिछला हफ्ता रहा 2016 का सबसे मुनाफेबाज हफ्ता। यूरोप आधे से 1% गिरा। एशिया में मिलीजुली शुरुआत। चीन के सेंट्रल बैंक की लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश, 20 वित्तीय संस्थानों में डाले 1,71,000 करोड़ रुपए। भारतीय बाजारों के लिए होगा यह हफ्ता बेहद अहम। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। फरवरी एक्सपायरी, रेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर भी होगी सबकी नजर। विरोध के आगे झुका केंद्र, जाटों को ओबीसी दर्जा दिलाने के लिए हरियाणा विधानसभा में बिल लाएगी सरकार। अब तक 12 मौत की खबर। मारुति सुजुकी के गुड़गांव और मानेसर प्लांट में उत्पादन बंद। जाटों के नेशनल हाईवे ब्लॉक करने से हीरो मोटो की सप्लाई पर पड़ा असर। दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन फ्रीडम 251 पर सरकार को भी शक। टेलीकॉम मंत्रालय ने दिया जांच का आदेश। उदय स्कीम में शामिल होने वाला छठा राज्य बना बिहार। कर्ज में डूबी बिजली कंपनियों की हालत सुधारने के लिए है उदय स्कीम। लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले कि इस सोमवार को किस तरह के क्यूज आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एकदम सपाट इस समय कामकाज करता हुआ, महज 3 अंक का दबाव है फ्राइडे के क्लोज से वहां पर। तो इंडिकेशंस हैं कि शायद हम फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत करेंगे। दरअसल आप क्विकली ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो तमाम एसेट क्लासेस में या तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है या फिर सपाट कामकाज हो रहा है। सोना आपकी स्क्रीन पर लगातार मुनाफा वसूली का दबाव। फ्राइडे को भी हमने देखा था यहां पे आधे % के आसपास की कमजोरी थी। कच्चे तेल में हमने देखा था मुनाफा वसूली हावी होती हुई 0.4% का दबाव था। नामेक्स $30, ब्रेंट $33 के नीचे शुक्रवार के क्लोजिंग सेशन में स्लिप होता हुआ नजर आया था। और कच्चे तेल का इंपैक्ट यूरोप पे देखने को मिला था। यूरोप में हमने देखा था शुक्रवार को 1/3 से 3/4% का दबाव आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ अमेरिका कह सकता हूं मैं कि मिला जुला कामकाज था। डाउ हल्के लाल निशान, नैस्डैक में हल्की खरीदारी देखने को मिली। और ध्यान रखें, इस साल का जैसे हमने हेडलाइन में भी कहा था सबसे बेहतरीन सेशन हफ्ता रहा है जरूर, लेकिन अक्रॉस एसेट क्लासेस थोड़ा सा दबाव आता हुआ। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि बाजार में अगर दबाव आता है, निफ्टी में कमजोरी आती है तो खरीदारी करके चलें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इस समय तो एकदम सपाट खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो अनिल से आगे बातचीत करूंगा, समझूंगा कि अब फिर रणनीति क्या बनाई जाए। लेकिन इस समय ग्लोबल संकेत, थोड़े से प्रेशर, थोड़ा सा मुनाफा वसूली जो मैं तमाम एसेट क्लासेस में हाईलाइट कर रहा था। और एशिया में भी हमने देखा मिला जुला कामकाज। डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। किस तरह के संकेत पिकअप करें हम? मिला जुला ही कामकाज देखने को मिलेगा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल संकेत तो कुछ इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप यूएस में देखेंगे तो कच्चे तेल में जिस तरह से वापस गिरावट आई है उसका काफी हद तक मिला जुला इंपैक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर देखें तो होगा क्रूड को लेकर एक्सपायरी भी है, तो क्रूड की एक्सपायरी के चलते भी एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। कुछ एक और इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिस पर आप थोड़ा ध्यान भी रख सकते हैं। पहला यह है कि आप ये हफ्ता जो रहा यूएस मार्केट के लिहाज से अगर देखें तो कम से कम साल 2016 का बेहतर हफ्ता। थोड़ा और पीछे चले जाए तो नवंबर 2015 से लेकर अब तक का सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा है जिसमें यूएस मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिखा है। नैस्डैक करीब 4% बढ़ा है। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आ रहे हैं वहां पे, जैसे बोइंग के जो आंकड़े आए उसने काफी हद तक निराश किया, वहां पे नुकसान पहुंचा। फेसबुक के अच्छे रिजल्ट्स आए, उसकी वजह से अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कोर सीपीआई के आंकड़े बढ़कर आए हैं 2.2%, जो कि 2012 के बाद ये सबसे ज्यादा है। इन्फ्लेशन को लेकर जो आंकड़े हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.3% बढ़ा। ये कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स थे जो कहीं ना कहीं आप बाजार के अंदर अपना रोल प्ले करते हुए दिखे, और ना ही बहुत ज्यादा बढ़त ना ही बहुत ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी है। यूरोपियन यूनियन में यूके को विशेष दर्जे की बात सामने निकल के आ रही है, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आज के सेशन में। इसके अलावा वहां पे 1-2 बड़ी कंपनीज की एक्विजिशन भी हो रही है, जैसे गेमोलिफ्ट की नाम की कंपनी है जिसका एक्विजिशन हो सकता है, वो बहुत तेज बढ़ा, 12% तक चला। इसके अलावा कुछ तक इंश्योरेंस कंपनीज पे नुकसान देखने को मिला, वहां के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं यूरोप में। चाइना की तरफ से बैंकिंग इन्फ्यूजन हुआ, तो काफी सारे इंडिकेशन है ये कह सकते हैं, और ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं आपको मिक्स्ड रुझान अभी दे रहे हैं। कोई भी बहुत बड़ा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टर्न अराउंड अभी तक तो ग्लोबल के हिसाब से नहीं है। तो फिर बिल्कुल वही मिले जुले संकेत आते हुए ग्लोबल मार्केट से, इसलिए एशिया में भी हम देख रहे हैं मिला जुला संकेत। तो ऐसे निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि एकदम सपाट ओपनिंग होगी। लेकिन ध्यान रखें, भारतीय बाजारों के लिए भी बीता हफ्ता इस साल 2016 का सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा था।
पूरे हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी में 3% का उछाल देखने को मिला। और शुक्रवार को भी एक फर्स्ट हाफ कह सकते हैं आप कि कंसोलिडेशन था, यानी कि बाजार बहुत सीमित दायरे में कामकाज कर रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों में शुक्रवार को खरीदारी आई। फाइनली 1/4% की बढ़त के साथ हम जाके बंद हुए। इंटरेस्टिंग था, 72.27 के निफ्टी ने हाईज लगाए, हालांकि उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए। हम 72.10 के लेवल्स के आसपास जाके बंद हुए। अब वो बाजार के लिए जो सप्लाई का जोन था, कंजेशन जोन था, जहां पे हम हर बार जाके अटकते हैं 7200 से 7250 के जोन्स में, उसी जोन के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो देखना होगा आज का सेशन किस करवट लेता है, तो इंटरेस्टिंग होगा। और सीएनबी सिवास के मार्केट रिलेटर की कोट प्लेट मैंने शुरुआत में पढ़ी थी, जहां पे खरीदारी करने के शायद बाजार में आज मौके ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट अनिल मेरे साथ आप जुड़ भी चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। खरीदारी करने के मौके, लेकिन आपने स्पेसिफिकली उसमें हाईलाइट किया है कि अगर कमजोरी देखने को मिले, इस समय तो सपाट ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं, तो किन लेवल्स पे बाइंग अट्रैक्टिव होगी मेरे लिए? 1200 का निर्णायक लेवल है आशीष, और उन लेवल्स पर जिस तरह से पोजीशंस बनी है पुट में शुक्रवार के सेशन में, उसके नीचे आसानी से बहुत देर ज्यादा टिकेगा नहीं ऐसा लग रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर सपाट ओपनिंग हो या थोड़ी सी कमजोरी के साथ मिले तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो शुरुआती 1-1.5 घंटा अगर बाजार थोड़ा कमजोर है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 7125, 7150 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो शुक्रवार के लोज के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लिया जाए। ऊपर की तरफ 7250 पहला लक्ष्य है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों का लक्ष्य लगभग उनके आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो अगर आज एक अच्छी बेहतर क्लोजिंग मिल जाए 7250 के आसपास, तो एक्सपायरी का हफ्ता है, फिर आपको कुछ और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो शायद इसी सीरीज में आपको 7350 से 7400 तक के लेवल्स निफ्टी पर दिखा सकती है। 100 से 150 पॉइंट की तेजी 7250 से भी आसानी से बन सकती है। तो अभी तक फिलहाल संकेत ऐसे कोई है नहीं जिससे ये माने कि बाजार यूटर्न लेगा। तो बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट है, और अगर शुरुआत होती तो छोटे मझोले शेयरों में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की आज गुंजाइश बनती है, तो वहां पर भी मौके देखे जा सकते हैं। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि शुक्रवार को एफआई की तरफ से थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है, तो थोड़ा ऊपर के लेवल पर प्रेशर रह सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी भी गिरावट में खरीदारी वाला मार्केट है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तेजी के साथ ही बने रहना चाहिए। ओके, तो किसी भी कमजोरी में, किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, जिसे हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 7250 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं डिम्पी के पास। और ध्यान रखें, जैसे हम हाईलाइट भी कर रहे थे, हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो इस गुरुवार को फरवरी वायदा की एक्सपायरी होनी है। डिम्पी से जानते हैं किस तरह के संकेत हम पिकअप कर रहे हैं। डिम्पी, वायदा बाजार से क्या संकेत है मार्केट के लिहाज से? अगर आप देखें रोल ओवर के लिहाज से, जैसे भी आप अनिल भी कह रहे थे कि अगर थोड़ा बाजार और पिकअप करेगा तो रोल ओवर भी पिकअप करेगा। अभी तक निफ्टी में सिर्फ 20% का रोल ओवर है, उन्होंने एवरेज करीब 55 से 60% का हमारे को रोल ओवर मिलता है। यानी कि आज से अगर आप देखेंगे तो बाजार के अंदर रोल ओवर के लिहाज से भी पिकअप होगा, यानी कि आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी एक रेंज के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एफआईज की तरफ से नेट सेलिंग है अभी भी करीब 190 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये इतना इंटरेस्टिंग डाटा नहीं है एफआईज की तरफ से जो कि बाजार के अंदर मोमेंटम डाल पाए, इसलिए शायद रेंज में रहेगा। दूसरा बड़ा कारण। तीसरा, अगर आप देखें एफआईज की नेट सेलिंग हुई है करीब 886 करोड़ रुपए की फ्यूचर्स के अंदर, और ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेड बनाया गया वो 1600 प्लस करोड़ रुपए का बनाया गया। यानी ऑप्शन जो कि डायरेक्शनल अप्रोच के लिए लिया जाता है एफआईज की तरफ से, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रेंज बाजार की जो 150 पॉइंट की बनी हुई है, ये बढ़कर 250 पॉइंट की हो जाएगी, 300 पॉइंट की हो जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट बात कि एफ&ओ की बैंड लिस्ट में जीएसपीएल शामिल हो गया है, जो बाहर हो रहा है वो खाड़ है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पांचवी बात, वो है 7000 की पुट के अंदर और 7350 की कॉल के अंदर, इन दोनों से काफी हद तक तय हो रहा है कि बाजार 7000 के नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि पुट के अंदर शेडिंग है और 7350 की कॉल के अंदर भी शेडिंग है, एड्स हुआ है माफी पोजीशंस। इससे मतलब ये लग रहा है कि प्रीमियम घट रहा, पोजीशन एड यानी शॉर्टिंग हो रही है। 7350 शायद इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी का अपर एंड होगा, 7000 इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी का लोअर एंड होगा। ओके, तो 7000 और 7350 ये वो जोन है जिसके बीच में आप एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप इन दोनों लेवल्स, इन दोनों जोन्स पर है। लेकिन इस हफ्ते का इवेंट्स कैलेंडर, क्योंकि हम शुरुआत से कह रहे थे ये हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट है। आज ध्यान रखें कोयला घोटाला और उससे हिंडाल्को मामले की आज सुनवाई होने वाली है कोर्ट्स में, तो हिंडाल्को आज फोकस में रहेगा। साथ साथ महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव के आज नतीजे आने हैं। कल यानी कि मंगलवार को पार्लियामेंट के बजट सत्र की शुरुआत होगी। परसों वेडनेसडे को रिजल्ट्स आएंगे आईटीडी सीमेंटेशन और कैस्ट्रॉल इंडिया के। इसके अलावा गुरुवार को एक तो वायदा बाजार की फरवरी सीरीज की एक्सपायरी होनी है, साथ साथ हम सबकी नजर रहेंगी सुरेश प्रभु पे और उनके रेल बजट पे, जिसका अनाउंसमेंट होगा दोपहर 12 बजे।
शुक्रवार को यानी कि इस हफ्ते का आखिरी दिन इकोनॉमिक सर्वे आएगा, मर्क लिमिटेड के नतीजे, और क्योंकि फ्राइडे से नई सीरीज की मार्च सीरीज की शुरुआत होगी, 7 नए एफएनओ इंक्लूजन्स होंगे। वो तमाम नाम आपकी स्क्रीन पे चलते हुए। ले चलिए, मैंने कहा था निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट की सलाह, एक और एक्सपर्ट का व्यू लेकर आऊंगा। हमारे साथ अब ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया जुड़ रहे हैं। नीरव, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए बाजार में आज साहब? गुड मॉर्निंग। पिछले सप्ताह में हमने अच्छा बाउंस बैक देखा और निफ्टी ने जो 7200 का क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो थोड़ा सा मोमेंटम जरूर पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जो 70 to 40, 70 to 80 का जो एक रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि हमें मालूम है पिछली बार भी निफ्टी ने 70 to 40 का लो लगा करके वहां से एक बाउंस बैक दिया था। तो जो पिछला लो है वो एक रेजिस्टेंस का एक रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब ऊपर के लेवलों में कहीं पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के हमने एक वो जोर पकड़ता हुआ देखना चाहिए। फिलहाल मार्केट ओपन होने को मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक छोटा सा बाइंग ट्रेड दूंगा मैं 70 to 70 के टारगेट के लिए, और 7170 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। दोनों एक्सपर्ट अनिल और नीरव दोनों का मानना है कि बाजार में खरीदारी करके चलें। अनिल मानते हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, नीरव ने स्पेशली हाईलाइट करा है कि मोमेंटम पॉजिटिव है। जो नीरव लेवल सुझा रहे हैं निफ्टी पे आपकी स्क्रीन पर, लेकिन नीरव कोई स्टॉक्स जो आपने रडार पे रखे हो आज ट्रेड के लिए आज से अट्रैक्टिव लग रहे हो? सबसे पहले बजाज ऑटो बाई कहूंगा। एक काफी अच्छा मूव आया पिछले 2 दिनों में, तो 2540 तक का जाने की संभावना है। बजाज ऑटो में बाई रहेगा। दूसरा स्टॉक है HCL टेक, इसमें भी नीचे 830 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है और वहीं से बाउंस बैक भी हुआ है। तो 827 का स्टॉप लॉस लेकर के बाई करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 885 का टारगेट रहेगा। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह। बजाज ऑटो जो मेरे ख्याल से थर्सडे फ्राइडे 2 व्हीलर कंपनीज बड़ी एक्टिव थी, शायद इस हफ्ते की शुरुआत में भी यहाँ पे गतिविधि अच्छी देखने को मिले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, और साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने की सलाह। लेकिन डिम्पी भी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज की। डिम्पी बताएं। डॉक्टर रेड्डीज पे आप एक खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा डिफेंसिव भी है, लेकिन जेके दोषी का मानना है कि चलेगा आज और 3260 तक पहुंच जाएगा। ये 2 से 3 दिन के हिसाब से दिया गया सौदा है। 3010 का एक स्टॉप लॉस आप रख लें। बजाज ऑटो को लेकर भी नीरव भी रिकमेंडेशन दे रहे थे, यही राय सुमित बगाड़िया की भी है। वो भी कह रहे हैं कि इसको आप खरीद सकते हैं बजाज ऑटो को, और इनका टारगेट 2510 से 2550 की रेंज के अंदर आता है, और स्टॉप लॉस आपको 2410 का रखना होगा। इसके अलावा पुनीत किन्रा की जो रिकमेंडेशन है वो कहती है कि आप मारुति को बेच सकते हैं, एक बिकवाली की ट्रेड मिला है, और ये 3510 तक का टारगेट है। 3630 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये 1 से 3 दिन के हिसाब से दिया गया ट्रेड है। ओके, तो मारुति में बिकवाली, लेकिन बजाज ऑटो, HCL टेक्नोलॉजी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में ट्रेडिंग के लिए आज बाय पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से, जो स्टूडियो में मेरे साथ इस समय मौजूद है। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज रडार पर रहने वाले? हरियाणा में जिस तरह से देखिए अनरेस्ट चल रहा है, जाट्स ने जिस तरह से आरक्षण की मांग करी है, आप देखिए मारुति ने ये बताया है कि 20 तारीख से उन्होंने अपने प्रोडक्शन को टेम्परेरी हॉल्ट कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव खबर मारुति के लिए। हीरो मोटोकॉर्प ने भी ये सूचना दी है कि उन्होंने प्रोडक्शन तो हॉल्ट नहीं किया, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है गाड़ियां भेजने के लिए, क्योंकि NH जो नेशनल हाईवे है वहां पर दिक्कतें बनी हुई हैं। इसके अलावा मैक्स इंडिया, एवर रेडी, एडलवाइज, ये कुछ और ऐसी कंपनियां जिनके लिए पॉजिटिव खबर है। सरकार यहां पर विचार कर रही है कि 49% जो FDI इंश्योरेंस में है वो उसे ऑटोमेटिक रूट से किया जाए, तो ये एक अच्छी खबर इन कंपनियों के लिए। RCF के ऊपर भी नजर रखिए, यहां पर सरकार जो है वो FIPB जो है वो जल्दी से क्लियरेंस दे सकती है 5500 करोड़ रुपए के एक यूरिया प्लांट लगाने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव खबर आ सकती है आने वाले दिनों में RCF के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए भी एक अच्छी खबर, कमर्शियल एसेट्स को बेचकर करीब करीब 1500 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटा सकती है। तो इसके साथ साथ ONGC के ऊपर भी नजर रखिए, यहां पर पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 1752 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जो गुजरात में लगाने वाले थे उसके लिए इनको हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये हैं वो कुछ स्टॉक्स जहां पर आज नजर रहनी चाहिए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे, हरकत में रहेंगे। उसका समअप आपकी स्क्रीन पर। मारुति हीरो मोटो के लिए बुरी खबरें, वो जो जाट एजिटेशन चल रहा है उसका दबाव शायद देखने को मिले। मैक्स इंडिया, एवरेडी, RCF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ONGC, इन तमाम स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबरें आती हुई। लेकिन जाट आंदोलन के सामने केंद्र और हरियाणा सरकार झुक गई है।
राज्य सरकार उनको ओबीसी दर्जा दिलाने के लिए हरियाणा विधानसभा में बिल लाएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद आंदोलनकारी धीरे धीरे हटने लगे हैं। जाटों की नजर में उनका आंदोलन तो सफल रहा, मगर इससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उद्योग संगठन एसोचैम के मुताबिक जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी के साथ साथ कंपनियों के प्लांट बंद किए जाने से करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मारुति सुजुकी को अपने गुड़गांव और मनेसार प्लांट में उत्पादन रोकना पड़ा। हीरो मोटो को हाईवे जैम होने की वजह से सप्लाई में दिक्कतें आई। इसके अलावा गुड़गांव की आईटी कंपनियों के ने सुरक्षा कारणों से शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी दे दी। चलिए, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। यहां पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद कमोडिटीज में आपकी आज की स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या हो स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगी आज की टॉप स्ट्रैटेजी सर कमोडिटी मार्केट्स में, करेंसी मार्केट में? देखिए, कॉपर में बाय की रिकमेंडेशन दी है मैंने और 316 के लगभग करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट 322 का और स्टॉप लॉस 312 का। क्रूड ऑयल में मद्दी थी परसों भी, फ्राइडे को भी, और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ और छोटे टारगेट के साथ बिल्कुल इसमें ट्रेड करना चाहिए। और टारगेट 2150 का, स्टॉप लॉस 2230। और करेंसी में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति सुझा रहे हैं हम लोग और कहीं ना कहीं इन लेवल से अगर 25-30 पैसा कहीं भी करेक्शन आता है करेंसी में तो निचले स्तर पे बाइंग करने की रिकमेंडेशन है 68.20 के लगभग और स्टॉप लॉस करीब 68 रुपीज का और 68.85 का एक टारगेट लगा है। ओके, चलिए, कॉपर और रुपए में खरीदारी और कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह। एजेक्स निफ्टी सपाट ओपनिंग इंडिकेशन, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चले लेकिन बाजार में। और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।